आदरणीय भाइयों और बहनों, आजकल एक फैशन सा हो गया है कि हिंदू धर्म की व हिंदू परंपराओं की मजाक उड़ाने का। हम इस वीडियो में आपको दो अलग अलग वीडियो के कुछ हिस्से दिखा रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा किस प्रकार से सबसे ज्यादा प्रेम व सहिष्णु व विज्ञान से भरे सनातन हिंदू धर्म को मिसकोट किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को असलियत का पता लगे। धन्यवाद। अब आप देखें, पति का मतलब क्या? ओनर, मालिक। और लॉजिकली आप देखें कि अगर एक स्वामी है तो लॉजिकली दूसरा क्या है? दास है। आपकी जबान में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए कोई और दूसरा लफ्ज ही नहीं है, तो भाई क्यों ना मारे वो? हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा गया, पाति इति पति। जो रक्षक है वो पति है, और इसीलिए सेनापति, राष्ट्रपति, यानी कि महिला होने पर भी राष्ट्रपत्नी नहीं कहा जाता है, हाँ, राष्ट्रपति कहा जाता है। और उसका एक जीवंत उदाहरण है कि 16,000 कन्याओं के पति थे श्री कृष्ण। यानी ऐसा नहीं कहा गया कि उनसे विवाह रचा उन्होंने, पति थे, यानी 16,000 कन्याओं की रक्षा की, उनको बचाया, इसलिए वो पति कहलाए। तो पति का अर्थ स्वामित्व होना नहीं है, पति का अर्थ है रक्षक होना। और जब भौतिक जगत में हमारे पति हमारी रक्षा करते हैं तो हर अर्धांगिनी को अच्छा लगता है, हर पत्नी को अच्छा लगता है जब उनके पति कंसर्न, केयर, प्रोटेक्शन, ये वाले भाव उनको दिखाते हैं, शो करते हैं। और उन भावों को जब महिला जीती है तो वो आनंदित अनुभव करती है। फिर हमारी परंपराएं, राखी पर, रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है बड़ा होकर, चाहे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, मगर राखी पर वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। राखी पर मुझे फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि तू नीचे है, रक्षा तेरी ये करेगा। रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ जो है इसलिए बांधा जा रहा है कि भाई बहन की रक्षा करे, नहीं। रक्षा बंधन का सीधा सीधा अर्थ है कि रक्षा सूत्र जब हम किसी की कलाई पर बांधते हैं, चाहे गुरु शिष्य की कलाई पर बांधते हैं, शिष्य गुरु की कलाई पर बांधते हैं, बहन भाई की कलाई पर बांधती है, या भाई बहन की कलाई पर बांधती है, उसका सीधा सा अर्थ है कि हम मंत्रोच्चारण के साथ ये संकल्प लेते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, और साथ में हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, तुम मेरे भाई की, मेरे बहन की, मेरे परिवार की रक्षा करो। बल्कि इसे हम और भी बड़े रूप में देखते हैं। रक्षाबंधन को मनाने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि हम एक दूसरे की रक्षा तो करें ही, साथ में हम अपने देश की रक्षा करें और अपने धर्म की रक्षा करें, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसी की रक्षा करता है। तो अगर ये माना जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार ऐसा त्योहार है कि भाई बड़ा हो जाता है, बहन छोटी हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ दोनों की रक्षा की बात होती है, रक्षा सूत्र के माध्यम से, मंत्रोच्चारण के माध्यम से। और सिर्फ रक्षाबंधन की बात क्यों करें, हमारी हिंदू संस्कृति तो वो संस्कृति है जहां महिला को सर्वोच्च स्थान दिया गया। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहां पर देवता वास करते हैं। हमने शायद ये मात्र एक ऐसी संस्कृति होगी जहां पर महिला के रूप में देवी को पूजा जाता है, यानी फेमिनिन पावर को पूजा जाता है। और उससे भी आगे की बात करें तो आप वेश भी देख लीजिए, जितनी भी परंपराएं हैं, सबसे ज्यादा ओपन कल्चर, कामसूत्र जैसा ग्रंथ जिसने विश्व को दे दिया जिस संस्कृति ने, और जहां पर महिलाओं को कोई ढकने का प्रावधान नहीं है, न चेहरा ढकने का, न सर ढकने का। ये सब मुगल काल के बाद हमारी संस्कृति में चीजें जुड़ी। यानी अभी भी आप अगर कल्चर को देखें तो चाहे लहंगा चोली है, चाहे साड़ी है, सबसे ज्यादा ओपन ड्रेस कल्चर भी आपको हमारे देश में मिलेगा, हमारी संस्कृति में मिलेगा। हमारी संस्कृति में वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड थी, एम्पावर्ड हैं और एम्पावर्ड रहेंगी।